वेरी गुड इवनिंग। सब लोग ज्वाइन। गुड इवनिंग विनीत। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। हम लोग एक दो मिनट और थोड़ा सा वेट करते हैं और लोग भी ज्वाइन हो जाते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको एक बार योस्ट एससीओ का रिवीजन करा देते हैं, जिससे कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। इवन अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं उस टॉपिक पे। ठीक है। ओके मैम। हाँ। मैम हाँ आपने जो बोलिए। शीट उसके लिए भेजी थी ना, कीवर्ड प्लानर के लिए, उसमें कितना मतलब वेब कितने वो लेने हैं उसमें हाँ, वेबसाइट। पेजेस का हम बता दे रहे हैं आपको। मेरे भी माइंड से स्किप कर गया था। मिनिमम 5 पेजेस का आपको कीवर्ड रिसर्च करना है और मैक्सिमम 10, वो आपके ऊपर डिपेंडेंसी है। और कीवर्ड्स फाइव की कोई फाइव का लिमिट। ना। हाँ, 5, मिनिमम 5 पेजेस का है। और कीवर्ड की कोई भी मतलब ऐसे कोई लिमिट नहीं है। आप लोग कुछ मे बी अगर कोई एक वेब पेज पे आपको कोई क्वालिटी कीवर्ड या प्राइमरी या सेकेंडरी कीवर्ड लग रहा है कि नहीं, 2 या 3 ही सफिशियंट है, तो वो आपका एनालिसिस है उसके ऊपर। ठीक है। तो ऐसा कोई कीवर्ड्स की लिमिट नहीं है उस चीज को लेकर, लेकिन हाँ, मिनिमम 5 पेजेस का करना है। मतलब 5 वेबसाइट ना। 5 वेबसाइट नहीं, कोई एक वेबसाइट का 5 वेब पेज। 5 वेब। मतलब हाँ जी, जैसे कि हम एक बार आपको वैसे बता देते हैं। अम, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर लें। मैंने जैसे 5 का किया था तो मैंने शेयर किया, मैंने कहा पता नहीं मैम ने कितने का बोला है नहीं इस। नहीं नहीं, रुक हम बता, जैसे मानिए स्ट्यू इन टर्न है ना, फॉर एग्जाम्पल लेट कंसिडर। तो ये स्ट्यू इन टर्न की एक वेबसाइट आपने चूज कर ली कि ये कोई XYZ वेबसाइट है। ठीक है। अब इसके अंदर आपको कोई भी 5 वेब पेज का करना है। आप इनमें से, अब हर वेबसाइट के अंदर कुछ मल्टीपल पेजेस तो होते ही हैं। तो एक आप होम पेज का करिएगा, जो कि ये है, ये होम पेज हो गया। और फिर 5 पेजेस कोई भी आप ले सकते हो इनमें से। डिजिटल मार्केटिंग, फुल स्टैक, जावा, PHP, पाइथन, मीन, मर्न, कुछ भी आप ले सकते हो इसमें से 5 पेजेस के लिए। ठीक है। अच्छा। वेबसाइट एक रहेगी, उसी वेबसाइट का 5 पेज रहेगा आपका। 5 पेज 5 जी वेब पेज। हाँ। जी हाँ। वेबसाइट एक ही रहेगी। जी। वेबसाइट एक हाँ, रहेगी और एक ही वेबसाइट का आपको, उसी वेबसाइट का जो भी आप चूज करेंगे उसी के कोई 5 पेजेस का आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। मैंने तो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट का लिया था। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है। देखिए, एक बार आपको योस्ट एसईओ का बेसिक रिवीजन करवा देते हैं कि क्या कैसे करना है योस्ट एसईओ एक बार फिर से, क्योंकि मेरा वर्डप्रेस प्रीवियस वाले में वर्क नहीं कर रहा था उसका सीक्वल, इस वजह से। तो हम आपको एकदम स्टार्टिंग से मैंने अभी कोई काम इस पे किया नहीं, जस्ट मैंने थीम ही एक बेसिक डाउनलोड की थी, उसके सिवा मैंने कुछ पेजेस ऐड ऑन नहीं किए हैं। तो जो इनका पेज रहेगा हम उस पे आपको बता देते हैं। मैम जैसे किसी भी पेज हाँ। का वो करते हैं एसईओ। हाँ। सपोज जैसे अपने ने वेबसाइट बनाई थी तो उस पे ऑन पेज एसईओ जैसे डिफरेंट हम्म। पेज ऐड किए थे। उस हम्म। पे जैसे मैंने ऑन पेज पे किया था। मैंने हम्म। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए किया था। हम्म। तो मैं मतलब एसईओ करते हैं तो हम्म। कंटेंट जो होता है पहले का ऑलरेडी कंटेंट है ना, उसमें ही हम्म। मिक्स आता है कंटेंट। तो किस टाइप से मतलब थोड़ा सा आप क्लैरिफाई करना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एक बार आप फिर से रिपीट करिए, कंटेंट का जैसे क्या। जैसे ऑन पेज एसईओ का मैंने पेज बनाया, उसमें ठीक है। मैंने इमेज भी ऐड कर दी। ठीक फिर है। उसके बाद एसईओ करना है तो एसईओ करते हैं ना उसमें, तो उसी में ऐड ऑन होता है वो उसी मतलब एलिमेंटर के अंदर कंटेंट एक लिखते हैं ना। एक बार हम इसमें ऐड कर रहे हैं, आप मुझे बस बताना जहां पे भी आपको वो लगेगा, तो हम शायद समझ जाए उस चीज को। एक सेकंड बस। अम, ठीक है, हम एक बार योस्ट एसईओ आप लोग के सामने इंस्टॉलेशन का भी बता देते हैं, और एक बार प्रेरणा आप मुझे बताइएगा कि कौन सा पार्ट आप कह रहे थे, मे बी हम उस टाइम पे वैसे समझ जाएंगे। ठीक यस। है। अः ओके। सो देखिए, सबसे पहले प्लगइन से स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज एकदम फ्रेश मैंने वापस से इसको डाउनलोड किया है, तो आप लोग का एक बार पूरा एकदम इनिशियल लेवल से रिवीजन हो जाएगा उस चीज का। तो मैम। सबसे पहले, हाँ बोलिए। मैम एक्चुअली डाउट क्लियरिंग सेशन चल रहा है ना। जी हाँ। तो एक्चुअली मैम मैं चला जाता हूँ ओके, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मेरे को कोई डाउट नहीं है इसमें। हाँ हाँ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए प्लगइन्स के लिए सबसे पहले क्या है ना, आपका आपको ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाना है। हमेशा याद रखिएगा, प्लगइन्स बहुत वैरायटी के हैं।
जब डिजिटल मार्केटिंग में जब एसईओ पे काम होता था तो उस सिनेरियो में आपका 3 प्लगइन्स जो था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन्स में आता था। अभी तो 2 हो चुके हैं बट पहले 3 थे। एक योस्ट एसईओ, रैंक मैथ एसईओ, जो दोनों आप सीखोगे ही। और एक आपका है ऑल इन वन। बट ऑल इन वन का आप बोल सकते हो रिजल्ट इतना बेनिफिशियल नहीं निकला, इसलिए वो अभी इतना ट्रेंडिंग में नहीं चल रहा। बट हाँ, रैंक मैथ एसईओ आप बोल सकते हो आज के टाइम पे योस्ट एसईओ का कंपटीशन है। अगर देखा जाए तो रैंक मैथ एसईओ योस्ट एसईओ का कंपटीशन आ चुका है। तो अब जहां पे योस्ट एसईओ मतलब आप बोल सकते हो सिंगल हैंडल, आप बोल सकते हो रूल कर रहा था एसईओ पे कि नहीं भाई एसईओ करना है वर्डप्रेस में स्पेशली तो योस्ट एसईओ का इस्तेमाल करना है। वहां पे अब आपका रैंक मैथ आ चुका है, मतलब रैंक मैथ भी योस्ट एसईओ को अच्छा खासा कंपटीशन दे रहा है। तो आपको यहाँ पे दोनों ही सिखाएंगे, लेकिन आज आपका योस्ट एसईओ का ही रिवीजन है। तो हम लोग यहाँ पे रैंक मैथ का एक अच्छा क्वालिटी ये है ना, वो एआई जनरेटेड चीजों को भी ना अपने एप्लीकेशन में मतलब अपने प्लगइन्स में वो बिल्डअप कर रहा है। धीरे 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 वो इम्प्रूवमेंट ला रहा है उस चीज के लिए। सो ये आपका क्या, ये है आपका देखिए दोनों प्लगइन। वैसे आपको तीनों ही दिख जाएंगे यहाँ पे। एक आपका ये योस्ट एसईओ, रैंक मैथ एसईओ एंड ऑल इन वन। बट इसका इतना इंस्टॉलेशन देखिए नहीं है जितना इसका इंस्टॉलेशन है। तो इसलिए हम लोग ज्यादातर किस पे काम करेंगे, रैंक मैथ पे। और देखिए ये अभी ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रहा है, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपनी चीजों में अपडेट्स लेकर आ रहा है। तो ये अच्छी चीज है जो कि योस्ट एसईओ भी धीरे धीरे ला रहा है। बट हाँ, थोड़ा स्लो प्रोसीजर है इसका, क्योंकि ये अपना जितना इसको बिल्डअप करना था उतना एस्टैब्लिश कर चुका है उस चीज को लेकर। तो हम लोग आते हैं योस्ट एसईओ पे, इंस्टॉल करते हैं। और आपको ना हम एक और चीज बताते हैं, हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, मे बी आप लोग को भी ये चीज पता ही होगा क्योंकि अब इंस्टाग्राम और इन सब पे तो अब कोई चीज रुकता तो है नहीं। बट स्टिल आप अच्छी बात है अगर आप लोग को पता है तो। एआई के लिए भी आप मतलब टाइटल्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस के लिए भी आप कुछ कुछ एआई टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। तो उसका हम आपको लिंक भी दे देंगे। एक तो शायद आपने सुना होगा विटी पेन करके, हम यहाँ लिख देते हैं, आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लेना एक जगह पे। WITTYPEN। ये फ्री प्लेटफॉर्म है बेसिकली। ये फ्री प्लेटफॉर्म है आपका। विटी पेन है और एक है कॉपी ए आई, नहीं कॉपी डॉट ए आई, ये भी फ्री है आपका। ये मैंने कॉपी डॉट एआई तो यूज किया बट विटी पेन भी लोग कह रहे हैं कि अच्छा है। एक और भी है बट उसका मैंने यूज नहीं किया है। आप लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना, अगर हम भी यूज करेंगे इस बीच में तो हम भी आपको बता देंगे। एसईओ मेटर, METOR। ये आपके एआई प्लेटफॉर्म से जो मेटा डिस्क्रिप्शंस एंड मेटा टाइटल्स जो होते हैं ना वो जनरेट करने में हेल्प करते हैं। और इस पे एसईओ का कोई सॉरी जो गूगल के आप बोल सकते कॉपी राइट्स के ऐसे कोई इशू नहीं होते। बिकॉज धीरे धीरे गूगल भी आपका एआई के कुछ फीचर्स को अडेप्ट कर रहा है टू वेबसाइट को जल्दी ग्रो करने के लिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग इन तीनों को एक जगह नोट डाउन कर लेना, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, एआई जनरेटर टूल ऐसे करके। इसको एक्टिवेट कर देते हैं, हम यहाँ लिख भी देते हैं। टाइटल में ऐसे लिख लीजिएगा, मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन एआई जनरेटर टूल, ये आपका। ठीक है। चलिए हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है। हम लोग आते हैं यहाँ पे और हम लोग चले जाते हैं एडिट विथ एलिमेंटर। जब आप प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं तो चाहे कोई भी हो, आपको कहाँ जाना है, एडिट विथ एलिमेंटर के ही अंदर में आपको जाना है। तो वो एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं। सॉरी। थोड़ा सा स्लो है ये।
अब देखिए, अभी रैंडम हमें कोई कीवर्ड, देखिए अभी आप लोग कीवर्ड रिसर्च के, कल हम लोग ने क्या किया था डिस्कशन, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था कि कीवर्ड्स अपने प्राइमरी कैसे होते हैं, उसमें भी आप सेकेंडरी कीवर्ड्स का कंटेंट के अंदर कैसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज ये आती है कि जब भी देखिए सेकेंडरी कीवर्ड चूज करने का एक इंपॉर्टेंट रोल ये भी है, भले ही प्राइमरी कीवर्ड रैंकिंग के लिए आपको हेल्प करता है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं जो सेकेंडरी कीवर्ड आप सेलेक्ट करते हो अपने कंटेंट को फ्रेम करने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो एक जगह से हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को। मतलब एकदम आपका रैंकिंग कीवर्ड जैसा नहीं करेगा, बट कहीं ना कहीं वो इस चीज को सपोर्ट जरूर करेगा। जैसे कि हम लोग आते हैं यहाँ पे, पेज मार्कर आ गया, ठीक है, इसको इधर। अभी हम लोग आते हैं अपना कहाँ पे, योस्ट एसईओ पे। सी, जब आप सेटिंग्स पे यहाँ पे जाते हैं ना, इस जगह पे, तो ये आपका योस्ट एसईओ का पार्ट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, आपको योस्ट एसईओ पे क्लिक करना है और हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे। अभी हम यहाँ पे जो फोकस कीवर्ड ले रहे हैं ना, फोकस कीवर्ड, अभी हम रियल एस्टेट, अभी हटाते हैं डिजिटल मार्केटिंग इन सबको, हम लोग रियल एस्टेट वाला ले लेते हैं, जो हम लोग कल 2 and 3 BHK फ्लैट्स और इन सबका देख रहे थे, वैसा हम लोग ले लेते हैं। तो मानिए फोकस कीवर्ड आपका प्राइमरी कीवर्ड है, ठीक है। ये जो आप फोकस की फ्रेज देख रहे हो ना, ये वो की फ्रेज है जो आपके उस पर्टिकुलर पेज को रैंकिंग के लिए हेल्प करेगा। हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, फोकस की फ्रेज जो है आपका वो कीवर्ड आप यहाँ पे पुट करोगे जो आपको चाहिए कि गूगल में जब उसको सर्च करे तो वो क्या करे, हेल्प करे मेरे उस पर्टिकुलर पेज को रैंक करने के लिए। और वही कीवर्ड जो फोकस की फ्रेज में है, उन्हीं का यूटिलाइज हम लोगों को अपने टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शंस में भी क्या करना है, यूज करना है। ठीक है। अब हम यहाँ पे से मानिए पुट करते हैं 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट्स, सॉरी, फ्लैट्स। ठीक है, ये मेरा की फ्रेज है जो मेरे इस ये वाले पेज को क्या करेगा, हेल्प करेगा रैंक करने के लिए। यहां तक कोई डाउट या कुछ भी सिंपल है यहां तक के लिए? अब चलिए, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं एसईओ एनालिसिस पे, क्लिक करते हैं और स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे। सी, ऐसे तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं यहाँ पे, की फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन अभी अच्छे तरीके से आपकी वेबसाइट पे हुआ नहीं है। सेकंड, आउटबाउंड लिंक्स, आउटबाउंड लिंक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, कौन बताएगा आप लोगों में, आउटबाउंड लिंक्स का अनदर नेम क्या है, एक्सटर्नल लिंक। अदर अदर वेबसाइट पर लिंक। हाँ, उसको एक्सटर्नल लिंक कहते हैं, जो आप अदर वेबसाइट कह रहे हो ना, उसको एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। की फ्रेज इंट्रोडक्शन, कि जब आपकी वेबसाइट अपीयर हो रही, जब आप फर्स्ट पैरा लिख रहे हो तो वहां पे आपका, आपकी जो फोकस की फ्रेज है उसका नाम नहीं है, तो वो डालना क्या है, जरूरी है। की फ्रेज डेंसिटी, एट लीस्ट अगर आप फोकस की फ्रेज का यूज कर रहे हो तो मिनिमम, अगर आपके पूरे पेज में जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी बार उस पर्टिकुलर कीवर्ड का यूज करना है, वो आपको क्या पता चलता है, यहाँ पे पता चलता है। की फ्रेज कहाँ चला गया आपका, एक सेकेंड, की फ्रेज डेंसिटी इस वाले ऑप्शन में। तो वन बाय वन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, जैसे इमेज की फ्रेज है, की फ्रेज लग दिया हुआ है, इमेज है, इंटरनल लिंक्स ऑलरेडी गिवन है, टेक्स्ट लेंथ है, एसईओ टाइटल गिवन है। ठीक है, चलिए, आपको इमेज और टेक्स्ट भी कल नहीं पता था ना, तो इमेज और टेक्स्ट का भी रिवीजन हो जाएगा इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, आउटबाउंड लिंक देंगे, मतलब एक्सटर्नल लिंक देंगे। एक्सटर्नल लिंक जरूरी नहीं है कि आप हर पेज पे प्रोवाइड करें, बिकॉज योस्ट एसईओ का जितने भी आप पेजेस करोगे, चाहे वो होम हो,
सर्विस हो या सर्विस के भी अंदर जितने भी पेजेस हो या कांटेक्ट हो, सब में आउटबाउंड लिंक्स आएगा। बट कोई कंपल्सरी नहीं है। कंपल्सरी कब होता है? जब आप कभी भी कंटेंट किसी दूसरे वेबसाइट से कॉपी करते हो, तब आपको एक्सटर्नल लिंक या आउटबाउंड लिंक देना जरूरी होता है। अगर आप कहीं से कॉपी नहीं कर रहे, आपका होल कंटेंट ओरिजिनल है, तो कोई भी एक्सटर्नल लिंक देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको अपना कोई पर्टिकुलर ब्लॉग, आपको क्या करना है, प्रमोट करना है, बट ब्लॉग के लिए भी आपको, फॉर एग्जांपल, आपको ब्लॉग, कोई ब्लॉग्स तो आप बहुत तरह का लिखोगे, जैसे मानिए आपकी जैसी भी आपकी सर्विसेज हो, आप उसके रेलेवेंसी में ही ब्लॉग्स लिखते हो, ठीक है। अगर आपको कोई न्यू ब्लॉग को अवेयर करना है, थोड़ा इंगेजिंग टाइम बढ़ाना है और कस्टमर्स, सॉरी, यूजर्स के लिए, उस सिनेरियो में अगर वो ब्लॉग किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज से रिलेट कर रहा है, फिर से समझिएगा, अगर आपको अपने ही किसी ब्लॉग को पॉपुलर करना है, उसका भी आपको क्या करना है, यूजर एंगेजमेंट टाइम इंक्रीज करना है। बट वो कब आप आउटबाउंड लिंक दोगे उस ब्लॉग का? जब वो ब्लॉग आपके किसी पर्टिकुलर पेज या किसी कंटेंट से रेलेवेंसी हो, मतलब उसमें कुछ एक सेंस वाले कंटेंट निकल रहे हो, ठीक है, तभी आपको आउटबाउंड लिंक देना है, अनटिल अनलेस नहीं देना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका एसईओ सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, अगर अच्छा चल रहा है, जो जो चीज की रिक्वायरमेंट, अगर आप हाफ भी फुल कर दे रहे हो, 70-80%, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अननेसेसरी का अगर नहीं भाई एरर आ रही है आउटबाउंड लिंक की, दे दो, नहीं नहीं देना है वो चीज, ठीक है। बट कैसे क्रिएट करते हैं वो हम लोग यहाँ पे सैंपल में सीखते हैं। सी, आउटबाउंड लिंक है आपका, जहां पे भी आपको लिंक देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे डेवलपमेंट पे देना है, आप डेवलपमेंट पे क्लिक कर दो, ठीक। आप इसको हाईलाइट, सॉरी यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर देना है। तो मानिए हम स्टू इंटर्न का लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो अब आपका ये जो है डेवलपमेंट, वो एक क्लिकेबल लिंक में कन्वर्ट हो चुका है। ये तो हुआ हेडिंग का, ये तो हुआ एक तरीके से हेडिंग का। अगर आपको किसी कंटेंट में देना है, तो कंटेंट के लिए कैसे हो जाएगा? अरे सॉरी, आप गए कंटेंट पे, मानिए हाईलाइट किया, यहाँ पे आपका लिंक का ऑप्शन आ रहा है, और जस्ट पेस्ट कर दीजिए एंड अप्लाई, एंटर और अप्लाई, जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो ये आपका क्या हो गया, आउटबाउंड लिंक हो गया। अब अब देखिए, इसमें क्या आ रहा है कि आपने अभी तक मेटा डिस्क्रिप्शन पुट नहीं किया है, ठीक है। तो अभी हम लोग मेटा डिस्क्रिप्शन पुट करेंगे। जो जो चीजें इजी है, जो जो चीजें हम लोगों ने अभी पढ़ी है, उसको हम लोग सबसे पहले हैंडल करेंगे, ठीक। तो ये हो गया आउटबाउंड लिंक। अभी इंटरनल लिंक होता तो आप लोग क्या करते? चलिए, ये तो आउटबाउंड लिंक हो गया। इंटरनल लिंक पे क्या करते आप लोग? बोलिए बोलिए, क्या करते सेम आप लोग? सेम हाँ, वेबसाइट का मैम अपने ही पोस्ट किसी भी को पेज का लिंक। अपने ही एग्जैक्टली, अपने ही कंटेंट्स को लिंक करते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्ट सेम वेबसाइट या अपने ही कंटेंट के लिंक को हम लोग क्या करते, प्रमोट करते, ठीक है। तो वो होता हमारा इंटरनल लिंक। अब हम लोग आते हैं डिस्क्रिप्शन पे, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए आपको अपने एलिमेंटर का यूज नहीं करना, आपको अपने डैशबोर्ड पे ही आना पड़ेगा, ठीक है। और डैशबोर्ड में भी आपको कहाँ आना पड़ेगा, पेजेस में, ठीक है। ये सारे आपके क्या है, ये सारे आपके पेजेस चलेंगे, जितने भी ये आपके होते हैं ये सारे आपके पेजेस होते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग कहाँ जाएंगे, पेजेस एंड ऑल पेजेस में आ जाएंगे। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग किसका कर रहे हैं, होम पेज का कर रहे हैं, ठीक है। होम पेज, शायद यही वाला है, एक बार एडिट करते हैं।
हाँ यही वाला आपका है। यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं अपना मेटा टाइटल। मेटा टाइटल आपके कितने कैरेक्टर्स का होता है? 70 50 to 70 टू 15 सिक्सटी कैरेक्टर। नहीं 15 नहीं, to एक एक करके। हाँ बोलिए बोलिए। 15 to 20। ठीक है, और 50 कोई to आंसर 60 देगा? मैम। 50 to एग्जैक्टली, 60 50 to 60। कैरेक्टर। हाँ 50 to 60 कैरेक्टर्स का होता है आपका मेटा टाइटल। एंड डिस्क्रिप्शन? 150 से 150 160। to 170। हाँ नहीं, 170 नहीं, 150 to 160 कैरेक्टर्स का ही होता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। अब चलिए आते हैं एसईओ टाइटल पे हम लोग, ठीक है। एसईओ टाइटल को ही मेटा टाइटल बोलते हैं, कभी भी कंफ्यूज मत मैम होइए। हाँ बोलिए। कैरेक्ट मतलब लेटर्स ना, 150 लेटर्स। हाँ लेटर्स, कैरेक्टर्स मींस लेटर, हाँ। ओके। एक चीज और, एसईओ का एक बहुत अच्छा, मुझे भी एक चीज पता चला कि जितने भी अपने ये वाले लेटर्स होते हैं, लाइक स्मॉल आई, कैपिटल आई, ठीक है, आई स्पेस कैपिटल आई, स्मॉल एम और कैपिटल एम आप लिख लो, या फिर डब्ल्यू। ये जो चार लेटर्स आपके सामने अभी है ना, बेसिकली, नहीं आई नहीं, सॉरी कैपिटल आई नहीं, इट्स एल, स्मॉल एल। हाँ, ये जो चार लेटर्स होते हैं ना, टेक्निकली एससीओ के मेटा टाइटल्स में ना ये सबसे ज्यादा स्पेस वाले कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो वेयर, WWHERE, तो डब्ल्यू आपका आ रहा है ना। तो एससीओ का ऐसा मानना है, आप बोल सकते हो, या फिर उन्होंने जो भी रिसर्च किया हो, कि जो ये लेटर्स होते हैं ना, ये आपके कैरेक्टर्स की स्पेस को बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब जब आप यहाँ पे डब्ल्यू टाइप करते हो, ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे W टाइप करते हैं, 1 2, अरे टाइप हो जाओ, हाँ, एक सेकेंड रुकिए। जितनी बार भी आप W यहाँ पे टाइप करोगे ना, ये आपके 50 to 60 कैरेक्टर्स बिल्कुल भी नहीं होने वाले, बट स्टिल ये सबसे ज्यादा आपके क्या करते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। तो एससीओ का ऐसा मानना है, ठीक है, एससीओ का ऐसा मानना है कि जब भी आप इन चार लेटर्स को लगते हो, स्मॉल आई, एल, एम एंड डब्ल्यू, तो वो आपके स्पेस को सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। इवन तो हम सिंगल में डब्ल्यूज टाइप कर रहे हैं, बट जब आप कैरेक्टर्स, मतलब जब आप वर्ड्स में भी उनका यूज करते हो ना, तो भी ये आप बोल सकते हो स्पेस लेते हैं वो बहुत ज्यादा। तो इसलिए एक ट्रिक उन्होंने बताई थी कि ट्राई करिए, कभी भी अगर बहुत ज्यादा लग रहा है कि भैया बिना इस वर्ड के जिसमें WMIL आ रहा है आप यूज नहीं कर सकते, देन तो वो एक्सेप्शनल केस हो गया। वरना उनका ऐसा कहना है कि आप ट्राई करो कि इन चार लेटर्स का यूज ना ही हो तो बेहतर है। बट हाँ, ये अपना अपना ट्रिक और उनका बोलने का वो है, बट हाँ ये टेक्निकली उनका भी कहना है कि ये चार लेटर्स बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। मैम WIM एल, L। हाँ, ये जो लेटर्स आपके मैम होते हैं ILMW, हाँ बोलिए। मैम आई मैम का, स्पेस अच्छा आई ऑक्यूपाई करते हैं। कैपिटल लेटर में, एक एक बार, हाँ बोलिए। आई जो होता है वो कहाँ इतना ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, अगर हम लोग को स्मॉल है। एक्चुअली में ना, हम लोग को ऐसा लगता है कि ये लेटर्स ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, बट इनका भी ना कोई एक नंबर, या फिर आप बोल सकते हो नंबरिंग में भी कुछ एक डिजिट का था, हम होगा तो आप लोग को वो लिंक आप लोग को शेयर करेंगे, आप लोग उसको, मतलब वो वीडियो आप लोग देखना। तो उसमें ऐसा है कि हम लोग को ऐसा लगता है, तो स्मॉल एम डब्ल्यू कितना लेगा, आई और एल कैसा लेगा, बिकॉज ये बहुत स्मॉल लेटर्स है, बट टेक्निकली ये ऑक्यूपाइड करते हैं स्पेस को, मतलब कैरेक्टर्स के स्पेस को बहुत ज्यादा। नहीं मैम, मैम MW और ये L, ये तीन तो लेते हैं वो समझ में आ रहा है, पर आई कैसे ले रहा है वो समझ में नहीं आ आई छोटा है इस वजह से क्या? नहीं वो लेता है इस वजह से, नहीं वो लेता है एक्चुअली। देखिए वर्ड्स में भी बहुत ज्यादा आती ही चीजें, ऐसा नहीं है, ऐसे तो आप बोल सकते हो एक्स लेता है, जेड लेता है स्पेस, आपका एन हो गया, ये सारे भी वर्ड्स हैं।
बट कुछ तो इनके डिजिट है जो मुझे अभी याद नहीं है, हमने रीड आउट तो किया था बट मुझे एग्जैक्टली ये याद नहीं है कि आई और एल एम एन का क्या बोलते हैं, डिजिट्स क्या है डब्ल्यू का। बट हाँ, हम आपको वो भेजेंगे, या फिर डिजिट्स अगर मुझे मिलते हैं ना तो हम आपको वो बताते हैं। वो कुछ तो डिजिट्स का एक आप बोल सकते हो चीज होता है जिसकी वजह से ये इशू आता है आपके टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस में। मैम एक चीज और पूछनी थी, जैसे हाँ, गूगल ने कुछ भी अपडेट किया तो मतलब हमें कैसे पता चलता है कि गूगल ने ये चीज नहीं मतलब अपडेट किया है, कि तो हमें मतलब होता अब क्या है ऐसे। ना, नहीं नहीं ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। चीजें क्या होती है ना कि अब जैसे आप लोग धीरे धीरे एंटर करोगे इस चीज के अंदर, तो अब आप लोग को जिनका व्लॉग्स अच्छा लगता होगा, या फिर आप लोगों को कहीं से कोई हिंट मिलता होगा, कैसे यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, इंस्टा ही हो गया, इवन दो हम इंस्टा को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर माने कोई चीजें नहीं समझ आती है, कुछ ऐसा न्यू अपडेट्स, लिंक्डइन सबसे मेन सोर्स है। लिंक्डइन पे अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि भाई अगर कुछ डिस्कशन चल रहा है, कुछ आया है, तो वहां से आप अपना चीजों को ग्रैप कर लेते हो, और लिंक्डइन सबसे बेस्ट सोर्स है उस चीज को ग्रैप करने का। और फिर आप यूट्यूब एंड गूगल पे उस चीज को सर्च आउट कर सकते हो। तो ये सारी जितने भी अपडेट्स होते हैं ना, जब आप अपने कनेक्शंस बिल्डअप करते हो ना अपने किसी पर्टिकुलर फील्ड को लेकर, तो उसमें आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं हर चीज के रिगार्डिंग। तो जितना भी अगर आपको अवेयर होना है, अपडेट्स लेना है ना, तो लिंक्डइन पे डिजिटल मार्केटिंग के अपडेट्स के मतलब आप बोल सकते हो बहुत अच्छे अच्छे पेजेस हैं। अगर आप उनको फॉलो करते हो ना तो वो आपको बेसिक अपडेट्स डेली का देते हैं। आप उनको खुद के क्या बोलते हैं प्रोफाइल में भी शेयर कर सकते हो फॉर अ बेटर कनेक्शंस के लिए। तो वो हेल्प करता है उस चीज को। तो मेरा भी वैसा ही चलता रहता है। तो मानिए कुछ चीज अगर मुझे लिंक्डइन पे भी नहीं समझ में आती, तो हम यूट्यूब, गूगल या फिर कोई आर्टिकल्स को रीड आउट करने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसा हो जाता है यहाँ पे। हाँ, आप में से कोई एक और भी कोई कुछ कह रहा था ना। हाँ मैम। मैम हाँ। हमें ये नहीं समझ में आया कि स्पेस लेने का मीनिंग क्या है मैम। कैरेक्टर्स तो डिफाइंड है, तो स्पेस हम्म। अगर एक्स्ट्रा लेता है अगर वो, तो फिर हम्म। क्या स्पेस एक्चुअली मतलब देखिए क्यों मतलब इनको नहीं यूज करना चाहिए? मैं लेटर्स के बीच का स्पेस का आप कह रहे हो, कि आप कैसा स्पेस का कह रहे हो? जैसे आपने बताया ना कि ये वर्ड्स, ये हाँ। जो कैरेक्टर्स हैं एक्स्ट्रा स्पेस लेते हैं, हाँ। तो कैरेक्टर्स तो ऑलरेडी डिफाइंड है कि 50 to 60 में टाइटल लिखना है और हाँ। 150 के अराउंड वो लिखना है। तो फिर हाँ। अगर हम इनको यूज भी करते हैं तो उनका मतलब क्या निगेटिव इम्पैक्ट कोई है कि नहीं यूज नहीं करना नहीं नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। बस अब मतलब टेक्निकली उनका ऐसा मानना है एसईओ का कि ये जो आपके एम डब्ल्यू ये वाले जो लेटर्स होते हैं ना, इनका स्पेस थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है रादर देन बाकी उसका, आप बोल सकते हो। तो इसका कोई ऐसा नहीं है, अगर नेसेसरी उनका कहना है कि आप यूज करो, आप यूज करो। बट टेक्निकली एसईओ ऐसा फाइंड आउट किया है कुछ मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस में कि लेटर्स कभी कभी हम लोग आप देखोगे कभी कभी कंप्लीट सेंस नहीं होते, तो इसलिए डॉट डॉट आने लगते हैं, अगर आपने देखा हो मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन हाँ में। तो वो हाँ डॉट मैम। डॉट क्योंकि जी। उनका सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, इसलिए उनको एक्सीड करना पड़ रहा है। तो इन सब चीजों का आप बोल सकते हो एक आप केस स्टडी में ऐसा निकला कि ये कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, दैट्स वाई हम लोग के कैरेक्टर्स की स्पेसिंग कम हो जाती है। तो ऐसा इनका मानना है, बट ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, जस्ट ये आर्टिकल में ऐसा केस स्टडी में निकला है। ओके मैम, कि मतलब निगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं ऐसा है, बस नेगेटिव केस पॉजिटिव स्टडी। कुछ नहीं, बस ये केस स्टडी में ऐसा निकला है। इसका कोई अभी तक प्रूफ नहीं है कि नहीं ऐसा यूज करना है कि नहीं। अब मानिए किसी का फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे जगह है, पुणे में एक जगह है खराडी। अब उसमें आई आ रहा है तो वो खराट थोड़ी लिख देगा, उसको तो खराडी लिखना ही पड़ेगा वहां पे। तो वो वाली चीज है। तो बस ये केस ओके स्टडी मैम। से उसने आइडेंटिफाई किया है। तो बस ओके ऐसा है, ओके। ऐसा कोई नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ भी नहीं है वो। चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट फॉर, क्या हो रहा है, ये मुझे खराब हो गया क्या? हाँ, चलिए पुणे प्रोजेक्ट 2 BHK एंड 3 BH। 3 BHK फ्लैट्स अवेलेबल, फुल स्टॉक, खत्म। हाँ, स्लग का मतलब होता है यूआरएल। ठीक है, यूआरएल ऑटोमेटिकली डिफाइन अपने आप को कर लेता है।
इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं रहती। हाँ, कभी एक और चीज, अगर आपको अपने यूआरएल्स कुछ इस तरह के ऐसे ऐसे दिखते हैं, तो आपका यूआरएल फॉर्मेट गलत है। वर्डप्रेस के अंदर इसकी एक छोटी सी सेटिंग होती है, वो हम आपको वापस से यहाँ पे बता देते हैं, अभी तक हम बताए नहीं आप लोगों को, तो वो हम आपको बता देते हैं। वरना करेक्ट यूआरएल हमेशा याद रखिएगा हाइफन से होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, होम के बाद क्या लिखा हुआ है, हाइफन देन टू। होम देन छोटा सा डैश लगा हुआ है और टू। करेक्ट वे स्पेस को कवर करने में यूआरएल का जो हेल्प करता है वो हाइफन करता है। उसके सिवा कोई अदर आप बोल सकते हो सिंबल नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे हम जाते हैं और एक, अब देखिए इनके यूआरएल को, stewintern.com, इंटर्नशिप हाइफन इन हाइफन फुल, देन स्टैक पीएचपी, आपका वो आ गया। ठीक है, तो ये हाइफन जो होता है ना, ये स्पेस को कवर अप करने के लिए होता है यूआरएल में। तो ये भी एक बहुत छोटा पॉइंट है जो इस कवर एसईओ एसईओ में यूजफुल होता है। सॉरी, चलिए अब आते हैं हम लोग इस पे डिस्क्रिप्शन पे। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बहुत BHK and 3 BHK flats in Radhi, Pune, Pune, then comfort and convenience, uh, um, airport, airport at 15 minutes distance। ठीक है, रेडी, रेडी टू मूव इन, रेडी टू, सब ने गलत तरीके से किया, रेडी टू मूव इन फ्लैट अवेलेबल, कंप्लीट। तो ये आपका मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। यहाँ पे एक चीज और, यहाँ टू नहीं टाइप हुआ है, 2 BHK, डन। अब इसको हम लोग कर देते हैं सेव। सेव हो गया, चलिए यहाँ पे इसको रीलोड करते हैं। अब आपका बचा है मेटा टाइटल के बाद की फ्रेज सब हेडिंग बचा हुआ है, और आपका इमेज ऑल टैग वाला सेक्शन। ये क्या हो गया, BHK and 3 BHK फ्लैट। ठीक है, यहाँ पे भी आपका, इसको हम करते पब्लिश, और यहाँ पे बस सेव। नहीं तो पूरा रिमूव कर देगा हम लोगों को वापस से।
ठीक है, पेज अपडेटेड। अब चलिए, की फ्रेज इन एसईओ टाइटल 2 BHK and 3 BHK फ्लैट सही तो है, सही से क्या, नहीं, 2 BHK and 3 BHK फ्लैट, 2 BHK and 3 BHK, 2 BHK and 3 BHK फ्लैट। ठीक है, सेव। मैम कैपिटल या स्मॉल लेटर का कुछ डिफरेंस नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, एक बार देखते हैं इधर से। ये सब देते, अगर भी होगा एसईओ टाइटल 2 BHK। अरे BHK, होपफुली अब नहीं होगा। तब तक हम लोग उस पे चलते हैं, दूसरे वाले पे, मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल का तो ये हो जाएगा। अब आता है अपना आउटबाउंड का, कर लिए थे, अभी इसको छोड़ते हैं। की फ्रेज डेंसिटी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है की फ्रेज डेंसिटी, ये वाला सेक्शन में, ये वाला, कि अभी आपके अभी तक आप लोगों, हम मतलब मेरे पेज पे जो 2 BHK एंड 3 BHK का की फ्रेज है, अभी तक उसको यूज ही नहीं किया गया फोकस कीवर्ड को। तो ये की फ्रेज कैसे वो बताता है कि सिर्फ 2 टाइम्स होना चाहिए। जितना भी आपके पेज पे ये कंटेंट लिखा होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ही बताता है कि की फ्रेज का कितनी बार यूज करना चाहिए। जैसे कि मानिए यहाँ पे हम एक की फ्रेज पुट कर देते हैं, नहीं, कंटेंट में जाते हैं। ठीक, यहाँ पे 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट, 1 टाइम हो गया। अब एक और कहीं पे हम लोग पुट कर देते हैं 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट, ये आपका, और इसको पब्लिश। और यूज टेस्ट की सेटिंग्स में इसको स्क्रॉल किया, ये अभी भी कह रहा है कि फ्रेजेस मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन 2 BHK 3 BHK फ्लैट, पुणे प्रोजेक्ट 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट, 2 BHK 3 BHK फ्लैट, 2 BHK फ्लैट, योगा योगा शायद हो। ठीक है, अब आपको क्या आता है यहाँ पे, इमेज वाला जो आप पूछ रहे थे ऑल टेक्स्ट का। जैसे देखिए ये आपकी इमेज है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये ऐसा आपका इमेज है, आप इमेज पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे इमेज पे आप जब क्लिक किए इस जगह पे, तो ऑटोमेटिकली आपका इमेज सेक्शन क्या हो गया, ओपन हो गया इस जगह पे। सिंपली करना क्या है, हम लोग को इस इमेज पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, सिंपली जैसे उस बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। और जब आप उस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सेम इमेज जिसका आपको ऑल्ट टेक्स्ट करना है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आपको बस उसका पुट कर देना है कीवर्ड 2 BHK एंड स्पेस 3 BHK फ्लैट, बस इतना। इसके आगे भी ऐसा नहीं आप इतना ही लिखो, आप और भी लिख सकते हो, गर्ल सिटिंग, आप ऐसे भी कर सकते हो, बट वो की फ्रेज का होना नेसेसरी है। अगर आपको जब भी आपको कुछ भी पुट करना है, तो आप उसके आगे कोई भी अपना कीवर्ड और भी डाल दोगे, गर्ल सिटिंग, यूजिंग फोन, देयर इज अ लैपटॉप, आप अपने से कब फ्रेज कर सकते हो, बट उस फ्रेज से पहले आपका जो फोकस की फ्रेज है, जो 2 BHK 3 BHK जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो ऑल्ट टेक्स्ट में आपको पुट
करना है उस चीज को लेकर। और सिंपली आपको यहाँ पे नीचे जाके यहाँ पे बॉटम वाले सेक्शन में आपको सेव कर देना है। ये आपका ऑल्ट टेक्स्ट होता है सेव, और ये सेव हो चुका है यहाँ पे। जैसे एक बार और हम रिपीट कर देते हैं ऑल्ट टेक्स्ट का। जैसे ये है, इमेज पे आप क्लिक करो, ठीक है, देखिए यहाँ पे भी इमेज आपकी चेंज हो गई। सिंपली आप इमेज पे अपने जाओ, क्लिक कर दो, और यहाँ पे ऑल टेक्स्ट पे आ जाओ, इस जगह पे आपके राइट हैंड साइड पे। और यहाँ पे आप पुट कर दो जो भी आपका है, 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट। ये आपका ऑल टेक्स्ट पुट हो चुका है और ये कोडिंग में आपका अपडेट भी हो चुका है। तो क्रॉलर अब जो ये आपकी इमेज का नाम है ना, वो अब ऑल टेक्स्ट के थ्रू क्या कर सकता है, रीड आउट कर सकता है। अभी समझ में आया जो कल आप पूछ रहे थे कि ऑल टेक्स्ट का कैसे पुट करना है उस चीज को लेकर? ये तो क्लियर हो गया था मैम, मैंने ट्राई कर लिया अच्छा, था। आप कर लिए थे। अभी जो आप बोल रहे थे कंटेंट वाला, वो एक बार आप मुझे बता दो कि आप कौन कंटेंट सा। वाला कमाल। हाँ, वो आप एक बार मुझे बता दो कि आप क्या कह रहे थे उसका। जैसे ये कंटेंट लिखा हुआ है, सपोज इसमें जैसे हैवी प्रोजेक्ट ऑन जैसे एंड ये है कंटेंट, क्लिक ये कर दिया कंटेंट, यहाँ पे। हाँ। तो जैसे अपने वेबसाइट का कुछ भी कंटेंट है, अब उसके लिए एसईओ करना है हमें किसी कीवर्ड पे, तो कीवर्ड, फिर कीवर्ड पर ऐसी जैसे 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट, उसका कंटेंट भी तो पुट करना पड़ेगा ना हमको। जी हाँ, जी हाँ, तो पुराना वाला इसको मुझे पूरा रिमूव करना पड़ेगा, इसको जितना भी लिखा हुआ है इसको हम्म। मुझे रिमूव करना पड़ेगा। और इसके बाद जो भी मेरा न्यू कंटेंट रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे उस जगह पे। ऐसे होगा यहाँ पे। अगर आप जैसे इस कीवर्ड का यूज करना है ना हमको, तो 2 BHK 3 BHK के लिए मुझे कंटेंट बनाना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे जितना भी ये कंटेंट है इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और जो आपने कंटेंट बनाया होगा 2 BHK 3 BHK का, उसको आपको यहाँ पे पुट कर देना है, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन वो जैसे सपोज वेबसाइट में अपना कुछ अपने क्रिएट करते हैं, जैसे मैं इमेज वगैरह, उसके अंदर अपना कंटेंट लिखा कुछ भी, उसके बाद अपने एसईओ करते हैं एलिमेंट में, हम्म। तो फिर किस टाइप से, मतलब वो तब भी रिमूव करना पड़ेगा या ऐड ऑन करना होगा? नहीं नहीं, जब आप अपनी वेबसाइट पे कंटेंट बना लिए हैं, तो इसीलिए तो आपको कीवर्ड्स पहले फाइंड आउट करने होते हैं और कंटेंट फिर आपको बनाना पड़ता है, उसके बाद आपको वेबसाइट क्रिएट करनी होती है। जो आपको हमने कीवर्ड्स का वो एक्सेल दिया था ना, तो वो इसीलिए दिया था कि जब आप कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर लेते हो और उस कीवर्ड से जब आप अपने कंटेंट को बना लेते हो, तभी तो जाके आपकी ये वेबसाइट बनती है। और जब वो कंटेंट इसमें पुट कर देते हो, उसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए वेबसाइट से वन पहले वन कीवर्ड। पेज के लिए वन कीवर्ड ना? हाँ हाँ, फोकस कीवर्ड फिर एक होना चाहिए। फिर अगर जैसे इसका सिनोनियम्स लेना हुआ फिर उसके बाद। सिनोनिम्स लेना होगा तो उसके लिए सेकेंडरी कीवर्ड है ना आपका। तो मानिए जैसे कि मुझे इसमें पुट करना है 2 BHK फ्लैट, ये मेरा फोकस कीवर्ड हो गया। अब हम्म। मुझे यहाँ पे मानिए कुछ एक सेंटेंस रियल एस्टेट का जा रहा है, और मुझे क्लाइंट के बाद पुट करना है कि टू, वापस से देखिएगा आप, 2 BHK एंड, ये सेकेंडरी कीवर्ड बता रहे हैं आपको, 3 BHK फ्लैट इन फराडी पुणे। तो ये देखिए, ये आपका क्या आ गया, सेकेंडरी कीवर्ड आ गया। तो इसमें आपका फोकस कीवर्ड भी देखिए आ रहा है ना, फ्लैट तक, और उसी में इन के बाद आपका सेकेंडरी कीवर्ड आ गया। तो ये ऐसे आप यूज कर सकते हो जब वो कंप्लीट सेंस बन रहा हो उसका। नहीं समझ में आया क्या? मतलब देखिए, इसके मतलब अपोजिट कुछ लेना हो हाँ, तो तभी अपोजिट अपोजिट भी नहीं, मतलब कैसे बताएं हम आपको, जैसे केवल फ्लैट सर्च करना हो, जैसे फ्लैट। चलिए जैसे आप ही बोलो कीवर्ड, हम वैसे सर्च करेंगे तो समझ में शायद आए। फ्लैट फ्लैट रुकिए, इन पुणे ऐसे सर्च कर देते हैं एक बार के लिए। मैम इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कंटेंट लिखते हैं उसके पहले हम कीवर्ड डिसाइड करते हैं कि ये एग्जैक्टली exactly. कीवर्ड है और उसके ऊपर मुझे कंटेंट लिखना है, तो वो पहले से हमारे कीवर्ड मतलब हमने फिक्स कर दिए हैं, तो फिर वो जी हाँ। मतलब एसईओ में डाल सकते हैं, हाँ, राइट तब मैम? हम लोग डाल सकते हैं, जी हाँ। जैसे कि ये देखिए, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, कोल्टे पाटिल पुणे की वेबसाइट है। हम लोग इस पे क्लिक करते हैं एक बार।
अभी सिर्फ हम लोग कंटेंट के लिए समझते हैं। कंटेंट कंटेंट कंटेंट। क्योंकि रियल एस्टेट में मोस्टली इमेजेस का यूज ज्यादा होता है। हाँ ये तो है। जैसे 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 इसमें भी है, बट और ज्यादा नहीं है इसमें। अब जैसे एक और चीज आप ध्यान दो, इसी में हम आपको बताते हैं। जैसे कि ये जो अभी प्रॉपर्टी बन रही है, ये कहाँ बन रही है? आपके हिंजेवाड़ी में। ठीक है। कौन सी बन रही है? 2 and 3 BHK के लेविश होम्स बन रहे हैं आपके। ठीक। अब देखिए, अब मे बी इसका कोई इस पेज का जो क्या बोलते हैं कीवर्ड है वो डिफरेंट है। ठीक है, इस पेज का जो रैंकिंग कीवर्ड है वो डिफरेंट है, बट हम कंटेंट में आपको बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने देखिए सेम कीवर्ड का यूज यहाँ पे किया एक बार के लिए। मान लीजिए ये फोकस कीवर्ड है, ये फोकस कीवर्ड है, जो 2-3 BHK फ्लैट हम लोग ले रहे थे, ये आपको क्या है? फोकस कीवर्ड। बट इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये कोल्टे पाटिल एक हो गया, दूसरा हिंजेवाड़ी पुणे ये हो गया। इन्होंने पर्टिकुलर लोकेशन को भी कीवर्ड के फॉर्म में लिया कि अगर कोई पर्सन लेट कंसिडर ऐसे सर्च करता है, पोर्टल पर। हिंजेवाड़ी पुणे, ठीक है, फ्लैट, सिर्फ इतना सर्च करता है और कुछ भी नहीं। अब देखिए वो वाला आपका वो कोल्टे पाटिल आता है कि नहीं? जैसे तो स्पॉन्सर्ड एड है, बट उसकी वेबसाइट हम लोग देखते हैं। एड के लिए इसने लिया है। चलिए मनी क्लिक ही कर देते हैं, जाए पैसा। मतलब ये ऐड था, लेकिन एक बार जरा समझने की कोशिश करें। तो इनका देखिए लाइफ रिपब्लिक वाला था, कोल्टे पाटिल लाइफ रिपब्लिक, और यहाँ पे देखिए इनका लाइफ रिपब्लिक। तो उन्होंने क्या किया है कि फोकस कीवर्ड के सिवा भी जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं जो उनके कंटेंट में हेल्प कर सकते हैं, एक सेकेंडरी बोल सकते हो आप, सेकेंडरी वे में या फिर ऑल्टरनेटिव वे में हेल्प कर सकते हैं आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, उन्होंने उनका भी यूज किया है। और सिंपल में अगर बात करें, जैसे कि आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विस लिया, कि आपके पेज का नाम है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, और डिजिटल मार्केटिंग सर्विस आपका फोकस कीवर्ड है, बट सिर्फ सर्विस से काम नहीं चलेगा ना। आप मानिए वहां पे पुट करोगे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन जयपुर का भी यूज करोगे, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस एजेंसी का यूज करोगे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन जयपुर का यूज करोगे। तो इन कीवर्ड्स का भी तो आप अपने कंटेंट में यूज करेंगे ना, जब आप कंटेंट को अपना इंक्रीज करेंगे। तो इससे भी क्या होता है कि आपका रैंकिंग के लिए हेल्प करता है। तो ये इस तरह के आपके कंटेंट होते हैं। अभी भी समझे? नहीं समझा कोई बात नहीं, आप वापस से बात कर सकते हो, इस चीज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा तो आया समझ में। देखिए, मेरा बस सिंपल सा ये कहना है कि जैसे अभी शायद अभी जिन्होंने अभी मुझे नाम नहीं याद है, हर्षाली थी कि कौन थी जिन्होंने अभी बोला कि देखिए जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं ना, तो सबसे जो पहला स्टेप होता है वो होता है कीवर्ड्स का। ठीक। कीवर्ड्स आप दो तरीके से लेते हो, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। ठीक। सेकेंडरी हम लोग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसका भी यूज हम लोगों को कंटेंट में करना है। ठीक है। मानिए आपकी कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विस की कंपनी है, ठीक है, आपने एक पेज बनाया डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का, समझिएगा एकदम, कि एक पेज बनाया डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का, और आप योस्ट एसईओ कर रहे हो, और जिसमें फोकस कीवर्ड भी आप किसका डाले हो? डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का। यहां तक क्लियर है? मुझे बताते चलिएगा आप। यस। ठीक है। हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मानिए आपका ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का पेज है और आप इसका योस्ट एसईओ कर रहे हो। आप जब इसका योस्ट एसईओ कर रहे हो तो आप फोकस की फ्रेज ले रहे हो ना, यहाँ पे फोकस की फ्रेज, ये तो फोकस की फ्रेज भी आप मान के चलो आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस ले रहे हो एक बार के लिए। ठीक। अब देखिए, जब आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस से योस्ट एसईओ कर रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरे पेज पे आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस डालोगे।
तो ये तो गलत तरीका हो गया ना, फिर तो आप उसमें आ गए, ब्लैक हैट एसईओ में आ गए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस जगह पे सेकेंडरी कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मतलब अल्टरनेट सेकेंडरी कीवर्ड्स हाँ, यूज। ऑल्टरनेट सेकेंडरी कीवर्ड। जैसे आपने सेकेंडरी कीवर्ड में यूज कर लिया, मानिए आपने पूरे पेज में सिर्फ 2 बार डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का यूज किया, ठीक। बाकी आप सेकेंडरी कीवर्ड से अपने पेज को हेल्प कर सकते हो एसईओ में ग्रो करने के लिए। जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन जयपुर, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन जयपुर, या फिर बेस्ट एसईओ सर्विस, या फिर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, या फिर जो जयपुर में भी आप बोल सकते हो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मानसरोवर इन जयपुर। ऐसे आप कर किचन सकते डाल हो। दिया मतलब इस टाइप से। हाँ, लोकेशंस डाल दिया, नियर बाय डाल दिया। आप इस तरह से जब सेकेंडरी कीवर्ड्स का यूज करते हो ना कंटेंट में, तो एक सपोर्ट मिलता है साइड में रैंक करने का। तो मानिए अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस कोई फाइंड आउट कर रहा है, तो आपकी वेबसाइट दिखेगी ही। बट कहीं ना कहीं अगर कोई जयपुर से, मानसरोवर से, सीतापुरा से, मतलब और कहीं से भी अगर फाइंड आउट कर रहा है, तो भी तो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा ना आपका वेबसाइट रैंक करने के लिए, या फिर आपके यूजर्स को विजिबिलिटी शो करने के लिए। ऐसे हम लोग कंटेंट में सेकेंडरी कीवर्ड्स का यूज करते हैं। मैम कंटेंट मिनिमम कितने कैरेक्टर का होना चाहिए? नहीं, पूरे पेज पे अगर बात करें तो मोर देन 500 का वर्ड्स का। 500 का? वर्ड्स का, मोर देन 500 वर्ड्स का। तो मैम इमेज में भी कुछ लिमिटेशन होती है कि वो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता? नहीं, इमेज में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं। इमेज आप कितनी डालोगे, हार्डली एक पेज पे 10 इमेज डालोगे, 10 भी बहुत ज्यादा बोल दिए, 10 से ज्यादा कौन इमेज डालेगा उसमें। तो उस ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं होती। जैसे इसी के पेज में आप देख लो कितने इमेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके इमेजेस हैं, सी निकल वन के आ रहे हैं। इमेज तो पुट करनी ही होगी मतलब हाँ, नहीं नहीं नहीं, कंपलसरी नहीं है, रिक्वायरमेंट जहाँ है वहां पुट करिए। ये तो रियल एस्टेट है, इसलिए उनको, क्योंकि हर रियल एस्टेट का उन्होंने हर जगह का एक अपना बिल्डिंग का नेम दिया है, इसलिए उन्होंने इमेज पुट किया है। बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इमेज पुट करना है हर एक कंटेंट में। जहां नेसेसरी है वहां पुट करिए। नहीं नहीं, जैसे ये तो रियल एस्टेट हो गया, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो एक इमेज तो मिनिमम रखना अब हो। जैसे ये देखिए, डिजिटल मार्केटिंग का स्टू इंटर्न कोई ले लेता, अभी खुला हुआ है तो इसको देखिए। ये इसका कौन सा पेज है, पीएचपी लारवल करके। अब देखिए इन्होंने इमेज कहाँ डाली, एक सिंगल ये डाली है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है ये सब, आपके इमेज आइकन्स आ गए हैं, 2 इमेज हो गई, खत्म। तो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है। कोई और को लेके चलते हैं, जैसे एक और हम प्रीवियसली को लेते हैं। जैसे देखिएगा अब इस पेज को, अभी स्टार्टिंग में तो कोई नहीं था ना पेज, सॉरी इमेज। अब देखिए एक इमेज इनकी ये हो गई, ठीक है। ये आपका इमेज बॉक्स प्लस इमेज का काम आ गया, सॉरी इमेज प्लस कंटेंट का काम आ गया। ये वीडियो आ गई आपकी, सी। जहां रिक्वायरमेंट है उसके सिवा कहीं पे भी इमेज नहीं है। तो जहां आपको लगता है रिक्वायरमेंट है, बस वही पुट करिए, उसके सिवा इमेज पुट करने की कोई नेसेसिटी नहीं है। और कोई कंपलसरी नहीं है, इमेज बस आपकी वेबसाइट को अट्रैक्टिव दिखाता है, और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप हर कंटेंट में ही इमेज डाल देंगे तो वो भी गलत तरीका होता है। जहां आपको लगता है कि भाई इस जगह पे अब मेरा कंटेंट थोड़ा छोटा हो रहा है, इसको कवर अप करने के लिए इमेज डाल देते हैं, पुट कर दीजिए इमेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहां लग रहा है कंटेंट आपको बहुत हाईलाइट करके दिखाना है, उसको सिर्फ कंटेंट कंटेंट फॉर्म में रखिए। जैसे कि यहीं पे आपको सैंपल इमेज दिखा देते हैं इसका। ये देखिए, बैकग्राउंड इमेज थी, कंटेंट आया, ठीक है। सी कंटेंट, इमेज की रिक्वायरमेंट लगी तो उन्होंने पुट किया उस तरीके से, सी।
तो कोई कंपलसरी नहीं कि इमेज हर कंटेंट में होना चाहिए। आपको अपनी वेबसाइट कैसी बनानी है वो उस पर डिपेंड करता है। आप एक बार के लिए अपने आप को डिजाइनर समझ लो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वेबसाइट को बिल्डअप करो, ऐसा होता है इसमें। क्या हो गया, शांत हो गए आप, क्या हो गया? मैम एक चीज मुझे पूछनी थी कि आपने एक बार बताया था कि ये जो हम एसईओ कर रहे हैं ये वाला मतलब फ्री वाला होता है। योस्ट एसईओ कहीं तक हाँ। आपको फ्री देता है, लेकिन अगर इसके एडवांस फीचर आप यूज करोगे तो ये आगे जाके आपको पेड भी देता है। पेड में आपको और जैसे ये इंटरनल लिंक सजेशंस हो गए, आपको और की फ्रेजेस का जो सजेशंस होता है ना, ये सब आपके पेड हो गए हैं। आपको प्रीमियम एनालिसिस, एसईओ एनालिसिस करना है, मतलब और बेहतरीन एनालिसिस करना है, तो ये कुछ आपके पेड होते हैं। तो अगर आप इनको भी ले लेते हो तो आपका योस्ट एसईओ और अच्छा हो जाता है। बाकी बाकी तो फ्री फ्री है आपका, बट ये कुछ चीजें जो एडवांस फीचर्स होते हैं ना वो आपके पेड में आ गए हैं। मैम, हाँ, अभी मान लो हम किसी कंपनी के लिए कर रहे हैं एसईओ, ठीक है। ठीक है, तो हम्म। उन्होंने पेड वर्जन लिया है, तो हम्म। हम वो सब चीजें उसमें कर सकते हैं। हाँ, सारी चीजें देखिए। अब प्रीमियम एसईओ एनालिसिस क्या होता है वो आपको शॉर्ट में बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे है एक एसईओ ऑप्टिमर, ये हम आपको एसईओ एनालिसिस करके दिखा रहे हैं अगर प्रीमियम नहीं है तो। अब ये फर्स्ट लिंक पे आप जाओ, ठीक है, तो मानिए इस लिंक को हम कर देते हैं कॉपी और पेस्ट, क्योंकि हम कोल्टे पाटली के लिए तो काम ही नहीं करते हैं तो हम इसी का कर देते हैं। तो ये जो एसईओ एनालिसिस होता है वही चीज आपको योस्ट एसईओ का पेड वर्जन भी बताएगा, वही चीज आपको ये वाला भी बताएगा। तो ये पूरा आपका एनालिसिस करके आपको रिपोर्ट रेडी करके दे देगा। थोड़ा सा बचा हुआ है ये कंप्लीट, फाइन। अब देखिए, जो यहाँ का एस कहाँ चला गया, ये जो प्रीमियम एसईओ एनालिसिस आप देख रहे हो ना, तो ये आपको साइड बाय साइड करके बताएगा। और ये अलग से इन केस एक चीज और याद रखिएगा, कभी भी कोई कंपनी अगर आपसे बोलती है कि मेरे वेबसाइट का एसईओ एनालिसिस करो, और उस सिनेरियो में आपके पास योस्ट एसईओ, रैंक मैथ एसईओ कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है, तब आप इसका यूज करोगे जो हम आपके सामने कर रहे हैं, एसईओ ऑप्टिमर का, ठीक है। तो ये देखिए, ये पूरा एनालिसिस करके आपको रिपोर्ट रेडी करके बता दिया कि इम्प्रूव दी साइट लोडिंग थोड़ा सा मीडियम प्रायोरिटी पे है, इनका मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन एक्सीड कर रहा है, सी आप फाइल साइज को, टोटल पेज के जो फाइल साइज है उनको रिड्यूस करिए। बैकग्राउंड में इनका जो डेटाबेस होगा उसमें बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो अनवांटेड डेटा स्टोरेज हो गया होगा, तो इसलिए फाइल साइज उनका इंक्रीज हो गया है। फाइल साइज आपके वीडियो से भी इंक्रीज होते हैं, इमेज से भी इंक्रीज होते हैं, कंटेंट से भी इंक्रीज होते हैं, तो आप उसको ठीक करो। तो ये पूरा का पूरा आपको एनालिसिस करके दे देता है यहाँ पे। सेम चीज आप साइड बाय साइड जब आपको पेड मिलता है तो आपको यहाँ पे वो फीचर्स मिल जाते हैं जो प्रीमियम एसईओ एनालिसिस में होते हैं। अभी समझा आप लोगों को? मैम, हाँ। एसईओ ऑप्टिमर में सब कुछ हो रहा है ऑटोमेटिकली, हम्म। तो फिर योस्ट एसईओ क्यों यूज करते हैं लोग? नहीं 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 नहीं, एसईओ ऑप्टिमर आपको ड्रॉबैक्स बताता है कि आपके वेबसाइट में क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और योस्ट एसईओ वो इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करवाता है आपको। ये दोनों में ओके, डिफरेंस है। योस्ट एसईओ में हम चेंजेस कर सकते हैं और एग्जैक्टली ऑप्टिमर में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। नहीं, उसमें आप एनालिसिस कर सकते हो कि ओके। आपको क्या क्या चेंजेस अपनी वेबसाइट में करने हैं विद द हेल्प ऑफ रैंक मैथ और योस्ट एसईओ। ओके। इसका हम आपको एक और चीज भी दे देते हैं, मेरे पास ना वो भी है, पीडीएफ है कि कैसे आपको वो रेडी करना है। एक सेकेंड, ऑडिट रिपोर्ट शायद यही है, एक बार मुझे चेक करने दीजिए तो हम ये शेयर करते हैं आप लोगों से।
वैसे तो मैम हाँ बोलिए। HTML बेस्ड अगर अपनी वेबसाइट है तो वो भी हाँ एसईओ ऑप्टिमर में एनालाइज होती है क्या? हाँ, कोई भी वेबसाइट हो जाएगी, चाहे वो कोडिंग हो, वर्डप्रेस हो, पीएचपी हो, या कैसी भी हो, हर तरह की हो जाएगी ये। ओके। ये है आपका, हम इसको शेयर भी कर दे रहे हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। आप लोग का स्टू वैली इवनिंग बैच यही है ना आप लोगों का? हाँ अटक गया। तो डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि अगर कभी आपको किसी कंपनी के लिए, एसईओ के लिए आप अप्लाई करोगे ना, तो रिपोर्ट ऐसी ही आप लोग रेडी करना। और ये आप किसी का भी कर सकते हो। एक चीज और, एसईओ ऑप्टिमर जो आप लोग चेक कर लेना आप लोग पास पहुंच गया कि नहीं। ये थोड़ा सा प्रीमियम है आप लोग का, ठीक है। तो एक दिन में आप हार्डली इसको 2 या मैक्सिमम 3 टाइम्स ही यूज कर सकते हो। तो बहुत आइडली या फिर बहुत वैसे ही मतलब यूज करिएगा इसको। 3 के बाद उसके बाद यूज करने नहीं देता है, ठीक है। आपको फिर प्रीमियम ही लेना पड़ेगा, ये नाम का फ्री ट्रायल है, सब पैसे वैसे लेते हैं, सब उल्लू बनाने के तरीके हैं ये। तो ऐसा नहीं है। तो आपको सिर्फ 2 या 3 टाइम्स ये फ्री यूज करने को मिलता है। आप किसी भी वेबसाइट का कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट का एसईओ ऑप्टिमर से यूज कर सकते हो। अगर कंपनी में जाते हो और या फिर फ्रीलांसिंग करते हो, तब आप इसका पेड लेना, अनटिल अनलेस आप इसकी स्क्रीनशॉट्स पहले ले लो, फिर अपनी रिपोर्ट्स को रेडी कर लो। ये तरीका आप कर सकते हो, ठीक है। ओके कोई मैम। डाउट, कोई डाउट या कुछ तो आप लोग बोल सकते हो। यहाँ पे यूएस एसईओ हम कंप्लीट करते हैं, और फिर जब नेक्स्ट मिलेंगे हम आप लोगों से, तब हम आपको रैंक मैथ बताएंगे उस टाइम पे। मैम डाउट तो नहीं है, बट लास्ट टाइम मैंने जो आप बता रही थी कोई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला जो आता है ऐप, उसमें क्या कोड इनपुट करना होता है, आपने बोला था कि सर्च आप इंजन, बताएंगे नेक्स्ट में। वो जो मैं बता रहा अच्छा था कि वो ब्लॉग का आपको कोई ब्लॉगिंग वाला अपडेट shit, है हम उसमें लिटरली वो सर्च चीज भूल कंसोल में। गए। आई एम सो सॉरी, हम भूल कोई गए, बात आई नहीं एम मैम, सो हम सॉरी। आपको हम, मैसेज कर देंगे एक हाँ बार। प्लीज आप मुझे वो रिमाइंडर के तौर पे वो कर लेना, मेरे लिटरली दिमाग से वो चीज निकल गया था। ओके मैम, नो लेकिन प्लीज आप प्रॉब्लम। मुझे मैसेज करके रखिएगा, जिससे मेरे ध्यान में वो चीज रहे। ओके मैम, हम आज मैसेज कर देंगे आपको। हाँ आप मुझे वो कर दीजिएगा, मेरे रिमाइंड में वो रहेगा इस वजह से। आई एम सो सॉरी उस टॉपिक के लिए, मतलब सही में वो दिमाग से निकल नो गया था। प्रॉब्लम। हाँ। लेकिन हाँ ये चीजें आप लोग एक बार देख लो। एसईओ ऑप्टिमर आपको मिल गया, आप चाहो तो एसईओ ऑप्टिमर हम यहाँ पे आप लोग को लिंक भी इसका दे दे रहे हैं। तो ये अपने पास कुछ चीजों का लिंक ना आप वो रखो अपने पास, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से रखे रहो। मैम मैम ये इंटरनल आपने ऑडिट लिंक का सैंपल एक जो बार भेजा और है। बता दीजिए। जी हाँ बोलिए। इंटरनल लिंक। एक सेकेंड, इंटरनल लिंक हम बता रहे, आप क्या कह रहे थे? इन चले गए क्या आप? यस मैम। हाँ आप कुछ कह रहे थे ना अभी। हाँ मैम आपने ये जो ऑडिट रिपोर्ट के लिए सैंपल भेजा है, हाँ तो ये तो आप ऑफिस ऑडिट पढ़ाएंगे तो उसमें फिर बताएंगे ना। हाँ हाँ, ये तो हम आपको बताएंगे। ये तो हम आपको इसलिए बोलते हैं कि ऑडिट के लिए आपके पास एक ये भी है, एसईओ ऑप्टिमर करके, सबसे बेस्ट आप बोल सकते हो यूज होने वाले टूल्स हैं जो कंपनीज भी यूज करते हैं, और इंटरव्यू के लिए सबसे इजीएस्ट टूल ये है। और दूसरा भी हम आपको ऑडिट टूल्स के लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे उसके लिए। ये तो अभी मैम। जस्ट डिस्कस हो रहा था वो एसईओ एनालिसिस को लेकर, तो मेरे माइंड में, तो हमने आपको यहाँ पे बता दिया उस चीज को लेकर। हाँ प्रेरणा, आप क्या कह रही थी? मैम इंटरनल लिंक का एक बार बता हाँ दीजिए। बता दे रहे हैं, देखिए। अब मानिए आपको इंटरनल लिंक देना है, ठीक है, यहाँ पे किसी भी कंटेंट में। तो इंटरनल लिंक अपनी खुद की वेबसाइट में होती है। तो लेट कंसिडर मुझे इंटरनल लिंक देना है अबाउट पे, ठीक है। तो अबाउट का पहले तो हम पेज ओपन करके एक न्यू टैब में हम रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, जहां पे भी आपको इंटरनल लिंक देना होता है, इंटरनल लिंक खुद ही के वेबसाइट में दी जाती है।
तो पहले तो आपको उस पर्टिकुलर वर्ड कीवर्ड को क्या करना होता है, हाईलाइट करना होता है। देन आप लिंक पे क्लिक करो। मुझे अबाउट का इंटरनल लिंक देना है, हमने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, इंटरनल लिंक अपनी खुद की वेबसाइट में। और वही चीज अगर एक्सटर्नल लिंक में होगी तो एक्सटर्नल लिंक दूसरे की वेबसाइट में। जैसे कि आपने इसको कॉपी किया, सॉरी हाईलाइट किया, लिंक पे गए मानिए यहाँ पे, और मुझे इसको प्रोवाइड करना है, तो ये मेरी क्या हो गई, एक्सटर्नल लिंक, क्योंकि ये दूसरे की वेबसाइट की है। तो ये आपकी एक्सटर्नल लिंक हो गई। आया क्या समझ में आपको? नेट कनेक्शन है। रुकिए हम फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए, जैसे कि इंटरनल लिंक के लिए आपने कोई भी कंटेंट पे जाइए, जस्ट हाईलाइट करिए उस वर्ड को, ठीक है, जिसपे आपको इंटरनल लिंक देनी है। फिर आप इस लिंक पे क्लिक करिए, देखिए जहां पे मेरा कर्सर है ना, इस लिंक पे आप क्लिक करिए। और जिस पे भी आपको इंटरनल लिंक प्रोवाइड कराना है, पर्टिकुलर उस चीज को आपको कॉपी करना है, उस लिंक को, देखिए इस लिंक को क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी, कंट्रोल सी कर दीजिए कॉपी, और यहां आके आप उसको कंट्रोल वी करके अप्लाई। ये आपकी इंटरनल लिंक हो गई, ओके। ठीक है। और एक्सटर्नल लिंक जस्ट इसका अपोजिट, जब आपको किसी दूसरे के वेबसाइट पे लिंक देनी होती है। तो एक्सटर्नल लिंक के लिए मानिए आपने वेबसाइट पे ले लिया, हाईलाइट कर लिया, वापस से लिंक पे जाइए और इसको कॉपी कर दीजिए, इसके लिंक को। तो स्टू इंटर्न तो दूसरी वेबसाइट है, ये लोकल होस्ट की तो है नहीं, तो ये आपकी एक्सटर्नल लिंक हो गई यहाँ पे, ये, और अप्लाई, ठीक है। ओके। एक बार, आउटबाउंड हाँ बोलिए, आउटबाउंड हाँ और ये एक्सटर्नल आउटबाउंड है। सेम है ना? हाँ आउटबाउंड और एक्सटर्नल लिंक सेम है आपके, आउटबाउंड और एक्सटर्नल लिंक सेम है आपके। एक बार वापस से ट्राई करिए, कुछ भी आता है तो हम लोग फिर से इस पे बात करते हैं, ठीक है। मैम एक हाँ, चीज हो, सब हेडिंग्स मतलब लेना कंपलसरी रहता है? सब हेडिंग मतलब जो आप ये देख रहे हो ना, जैसे कि हाँ, मानिए, मतलब H2 और S3 इसमें हाँ H1 में H1, जैसे कैसे? ये है आपका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, देखिए ये आपका H1 में है। H1 हो गया। हाँ, अब इसके बाद जितनी भी आप हेडिंग्स लोगे, जैसे हायर अस फॉर, ये देखिए H2 हो गया। हेडिंग H1 सिर्फ आपका एक रहेगा, देखिए ये डिजिटल एजेंसी दैट थ्रिव्स ऑन योर सक्सेस है, ये H1 में है आपका, ठीक है। इसके बाद आप जितनी भी हेडिंग्स लोगे, चाहे हायर का हो चाहे अबाउट अस हो, ये सब आपका H2 से H6 के अंदर आएगा, ये आपकी सब हेडिंग्स होती हैं। हम्म, आया समझ में ना, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं आ गया है, अभी तो ट्राई ठीक। करते हैं कुछ। अभी आपको ये भी अगर नहीं आएगा समझ में, तो आपका इसका भी जितना भी डाउट होगा ना, वो रैंक मैथ एसयू में भी कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा टेंशन मत लीजिएगा। कि ऐसा नहीं है, जो डाउट्स इसमें आपको निकल के आते हैं योस्ट में, वही बस थोड़ा सा तरीका डिफरेंट हो जाता है, बट वो भी आपको रैंक मैथ में भी सीखने को मिलेगा। ओके मैम, कुछ होगा तो फिर। टेंशन मत लीजिए। बस प्रैक्टिस करिए, टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा वो चीज। मैम चलिए। हाँ बोलिए। पहले तो जैसे वैकेंसी निकलती थी तो एसईओ मतलब डिजिटल मार्केटिंग में मैंने तो सुना है तब तक ये कोरोना के बाद ही, कोविड के बाद ही इसका मतलब हाईलाइट हुआ है। हाँ, बाकी पहले ऐसे एसईओ वाली जॉब में ऐसी वैकेंसी बाहर निकली। अब नहीं, डिजिटल मार्केटिंग। एक्चुअली क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग का जो आप बोल सकते हो ट्रेंड ही कोविड के बाद ही में आया है। उससे पहले डिजिटल मार्केटिंग था, बिकॉज मेरा कॉलेज पास आउट 2017 में हुआ, तब हम डिजिटल मार्केटिंग करना सीखे थे। उस टाइम पे इतनी ओपनिंग्स नहीं आती थी, जितनी ओपनिंग्स आई है 2020 से आना स्टार्ट हुई हैं। उससे पहले बिल्कुल भी स्कोप नहीं था, किसी भी इंस्टीट्यूट में इसका स्कोप नहीं था। क्योंकि ऑफलाइन ज्यादा चलता था पहले। हाँ बिल्कुल भी किसी में भी नहीं था ये चीज। ये आया ही कोविड से इसका ट्रेंड है, उससे पहले बिल्कुल, क्योंकि हम 17 में आप लोग ने ब्लू स्टोन का सुना होगा, जिसकी ज्वेलरीज और ये सब बनती है। हमने उधर के लिए उनके लिए कीवर्ड रिसर्च और एसईओ का किया था। तो उस टाइम तक कोई ट्रेंड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, बट अभी है वो ट्रेंड में। मैम एक चीज और, मेरे अदर हाँ। मतलब इसके जैसे अपना गूगल एड लगाते हैं रियल हम्म। एस्टेट में, हम्म। मतलब क्या स्पेंड रहता है?
मतलब जॉब के उससे आप पूछ रहे हो क्या? हाँ हाँ, किसी के लिए करना है जैसे गूगल एड्स के लिए। देखिए, गूगल एड्स अगर आप फ्रीलांसिंग में ढूंढ रहे हो तो बहुत एक्सेप्शनली आपको मिलेगा गूगल एड्स। बिकॉज फ्रीलांसिंग में ज्यादातर लोग आपसे या तो कीवर्ड्स के लिए आएंगे, एसईओ के लिए आएंगे, कंटेंट के लिए आएंगे, या सोशल मीडिया के लिए आएंगे। अगर मिनिमम आपको मतलब क्या रहेगा, मतलब उसका मतलब स्टार्टिंग, इन्वेस्टमेंट वगैरह? देखिए मिनिमम तो ये आपके क्लाइंट पे डिपेंड रहता है कि तो उनका कितना वेबसाइट के बजट लिए है। करना है, किसी की जैसे वेबसाइट मानिए के किसी लिए। की वेबसाइट है ना, तो फिर सबसे पहले तो उनका बजट कितना है। अगर उनका मतलब 20-30 तक का भी बजट है, तो भी एक आप बोल सकते हो कि आप कैसे तैसे 20 डेज के लिए सर्च इंजन मार्केटिंग कर सकते हो, ऐसा है। लेकिन मिनिमम 20-30 तो होना ही चाहिए बजट उनका। 30 डेज के लिए तो लगाना चाहिए, मतलब हाँ, तो टेन मतलब ट्वेंटी थाउजेंड का ना? थर्टी थाउजेंड उनका बजट होना चाहिए अगर उनको गूगल एड्स कराना है तो। 20,000? हाँ, मिनिमम 20, मैक्सिमम 30, इतना मतलब तो मतलब होना वन गूगल एड्स मंथ, चाहिए। तो 1 मंथ ना मैम? 1 मंथ भी नहीं चलेगा आपका, 20-20 डेज तक तो चल जाएगा, 20-25 तक तो चल जाएगा। अगर और जैसा आप मार्केटिंग या फिर गूगल पे कैसा वो काम कर रहा है उस पे भी डिपेंडेंसी होता है। बट 20 डेज तो कैसे तैसे वो चल जाएगा आपका। और और लीड्स मैम, वगैरह क्या मिल जाती है इसमें, मतलब कुछ गूगल आइडिया? एड्स की लीड्स पे मत जाइए, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट गूगल एड्स बहुत कॉस्टली लीड्स को लेकर हो जाएगा, नहीं, उसमें वो तो तो मैंने बोला था उनसे, फिर भी उन्होंने पूछा था एक अमाउंट तो मतलब मैंने। बहुत एक्सीड हो जाएगा एक लीड पे भी। अब डिपेंड करता है कि कैसा उनका बिजनेस है, बट गूगल एड से लीड्स का पैसा आपका और एक्सीड आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पर लीड का भी वो पैसा डिडक्ट करना स्टार्ट कर जाएगा। कभी कभी तो पर लीड पे वो 150 रुपीज भी कभी कभार वो ले लेता है, जस्ट बिकॉज ही कैसा ट्रैफिक आ रहा है। तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है गूगल एड्स लीड। लीड करना है और बजट में करना है, फेसबुक सबसे बेस्ट है। बहुत फेसबुक? अच्छी लीड्स मिलेंगी, हाँ। अभी फेसबुक का स्टार्ट नहीं हुआ हाँ, ना। नहीं नहीं, मतलब अभी हो जाएगा, लेकिन वो उनको आप मतलब हम जिनसे आप बात कर रहे हो हम उनके लिए बोल रहे हैं कि फेसबुक सबसे अच्छा है उस चीज के लिए। मैंने बोला था उनको, फेसबुक या फिर ये जो अभी सोशल मीडिया का वो रहता हाँ, है, यूट्यूब वगैरह का। नहीं, आप फेसबुक ही उनको बोलो कि अगर आपको प्रमोशन करना है तब आपका कम बजट में सही है पीपीसी वाला। वो भी बहुत सोच समझ के ही इस्तेमाल होगा। बट अगर आपको लीड्स की भी रिक्वायरमेंट है तो आप फेसबुक पे ही आओ, मत जाओ उस पे। मैम फेसबुक वो कौन बेस्ट सी है। मार्केटिंग होती है जो मतलब फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप बने होते हैं ना, तो उसमें हम ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, तो फिर वहां पे वो मतलब बहुत मार्केटिंग, सारे ऑडियंस। मार्केटिंग वैसी नहीं है वो। बेसिकली आपका सोशल मीडिया ग्रुप्स क्रिएट रहते हैं जिसके अंदर आप अपने प्रमोशंस कर देते हो। मतलब प्रमोशन कि आप पोस्ट कर सकते हो उनके ग्रुप के अंदर जाकर। जैसे हाँ, मानिए मतलब आपका वहां पे बहुत सारे ऑडियंस होते हैं, तो कोई ना हाँ, कोई तो मतलब हमें हिट, हाँ। पेज बनाना पड़ता है ना उसमें तो शायद। नहीं, आपका बस कंपनी पेज होना चाहिए और उस कंपनी पेज से आपको मल्टीपल ग्रुप्स को ज्वाइन करना होता है। हर ग्रुप्स का एक एडमिन होता है। वो एडमिन जब आपको एक्सेप्ट कर लेता है तब आप उनके पेजेस में जाके क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। तो हाँ। तो आप ये हाँ, कौन उस सी मार्केटिंग हुई मैम? सोशल मीडिया मार्केटिंग के ही अंडर में आता है ये भी आपका। तो मैम एक्चुअली मैं आपको है ना वो महंगी वाली मार्केटिंग पहले नहीं सिखानी थी, पहले फ्री वाली सिखानी थी। अरे, टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी हम सिखाने वाले हैं, वो सोशल मीडिया पे आ पहले जाए। आपको सब फ्री वाला सिखाना था, फ्री, क्योंकि आप खुद ही बोलते हैं गूगल एड बहुत सबसे कॉस्टली है, तो सबसे मतलब कॉस्टली। मैंने आप लोग को इसलिए वैसे वो सिखा दिया कि मानिए अगर आप लोग को इंटरेस्ट आया तो आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, मेरा ये। मल्टीनेशनल कंपनियां वो हाँ, करती हैं, मेरा अफोर्ड मोटिव करती है ना। बस ये था आपका कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो एसईओ और गूगल एड्स की ओपनिंग्स ना बहुत ज्यादा रखती हैं। मतलब सोशल मीडिया तो उनमें एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे रहता ही है। बट ये ओपनिंग्स के चलते मेरा ऐसा था कि मानिए अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे और ट्रायल भी, मानिए किसी में क्यूरोसिटी होती कि भाई मुझे इंटरव्यू देना है और कैसे कैसे इंटरव्यूज क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मेरा वो मोटिव था कि आप लोग को बता देना, जिससे कि आप कैसे होता है कि आप एक फ्लो में आ सकते हो। इसलिए मैंने बोला कि लिंक्डइन पे अपनी जिनके अकाउंट्स नहीं भी बने हैं, एक दिन कोई भी अपना आपका जो भी खाली टाइम है जिसमें आप एकदम फ्री हो, चिल आउट हो, उस टाइम पे आप अपना लिंक्डइन पे अकाउंट बना के रखो। और जिनका है तो वो डेली का 5 मिनट्स अपना दो कनेक्शंस बिल्डअप करने के लिए, तब जाकर आप लिंक्डइन भी अच्छे से सीख पाओगे। ये आता है लिंक्डइन पे, मतलब हाँ, प्रोफाइल वगैरह, मतलब उसमें हाँ, आते हैं बहुत जॉब सारे वगैरह। लिंक्डइन में जॉब्स आते हैं, पोस्ट आते हैं। जो आप बोल रहे हो ना अपडेट्स कहाँ से मिलते हैं, बहुत सारे अपडेट्स भी मिलेंगे। जिन कंपनीज जो आपकी ड्रीम कंपनीज है, जिनमें आपको लगता है कि मुझे एक बार अप्लाई करना चाहिए,
आप मैं उनसे भी कनेक्शन मैंने बिल्डअप कर डाल दिया था सकते हो। मैम लिंक्डइन पे, तो मतलब काफी सारे आ गए थे उसमें। इसलिए 48। हाँ, नहीं अच्छी चीज है इसलिए, क्योंकि अब आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो तो वहां पे आपका होना इट्स मतलब नेसेसरी, आपको होना ही चाहिए वहां पे लिंक्डइन पे। नहीं, उसमें आते हैं अच्छे हाँ ऑफर मतलब वगैरह, अच्छे अच्छे हैं। आते हैं जॉब ऑफर। आप किसी भी कंपनी के सीईओ हो गए, आप एचआर हो गए, मैनेजर हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, आप कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हो। इन केस मानिए आपको कोई लग रहा है किसी कंपनी में ओपनिंग्स है, तो आप उस पर्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉय से आगे से मैसेज करके पूछ सकते हो कि डू यू हैव ओपनिंग फॉर दिस और आई अप्लाइड इन योर कंपनी, प्लीज रिवर्ट मी बैक। आप बात कर सकते हो। तो वो चीज एक आपको मतलब अश्योरिटी और एक आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी उसमें आता है। दूसरी चीज उसमें कि भी आपको अपडेट्स, मैम ऑनलाइन चलता है ना, हाँ मतलब हाँ, अरे फ्रीलांस। एप्लीकेशन हो गए, सारी चीजें ऑनलाइन, उसमें फ्रीलांसिंग जॉब सब कुछ आपको मिलेगा उसमें। जिनको रिमोट चाहिए उनको रिमोट मिलेगा, जिनको फुल टाइम हाइब्रिड हर तरह के। हाँ फ्रेशर्स है तो वो रिमोट और हाइब्रिड थोड़ा कम मतलब सोचे, लेकिन हाँ अगर किसी को एक्सपीरियंस है तो वो अपना देख सकता है उस तरीके से। मैम हाइब्रिड मतलब? हाइब्रिड मतलब कि कुछ दिन ऑफिस जाना पड़ता है, कुछ दिन घर से काम करना होता है। जैसे मानिए किसी का 5 वर्किंग डेज है, तो 3 डेज ऑफिस 2 डेज वर्क फ्रॉम होम, ऐसा हाइब्रिड होता है आपका। टेंशन मत लीजिए, सब चीजें लाइन में आने वाली है। अभी फोकस अभी योस्ट एसईओ पे करना है अपने को। यस मैम। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को, तो हम लोग फिर और डिस्कस करते हैं उस चीज पे। हैप्पी टीचर्स डे मैम। अरे हाँ हैप्पी, थैंक यू, यस मैम, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए फिर आप लोग ध्यान रखो और फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को, हाँ। थैंक ओके, यू। मैम बाय बाय। बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट। बाय बाय।